बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो वैशाख मास की कथा में आज तीसरा अध्याय है। इस अध्याय में विशेषकर दान का ही महत्व है कि किस वस्तु के दान का क्या फल होता है। तो जो मनुष्य वैशाख मास में किसी को, ब्राह्मण को, सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। अर्थात निरोग रहने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए ये दान किया जाता है। और ऐसा दान ये साधारण नहीं है, ये योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को देता है। और ऐसा मनुष्य जो दान देने वाला है, उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। तो उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता। वो संसार के भोगों को भोग करके, अपने प्राण त्याग करके वैकुंठ को चला जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता। इसलिए तो जो ऐसा दान करता है वो पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्म पारायण तथा विजेता रह करके अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, तो जैसे जल में पड़ी हुई वो भीगती नहीं है, जल से अलग रहती है, वैसे ही वो मनुष्य जो है संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठ करके सुख पाता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वो सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वो भी सब पापों से दूर हो करके सर्व सुख देवताओं के सहाय किया जा करके, अर्थात देवताओं से सहायता पा करके मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता, ये फूल है, वो भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वो भी 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडल बना करके देता है उसको अनंत फल मिलता है। और जो छाया मंडल बनवा करके, बालू रेत आदि गिरवा करके प्याऊ लगाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। और जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआ, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, तो मानो धर्म उसका पुत्र ही है, अर्थात धर्म ही उसका सेवक है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र जन्म, ये समान माने हैं शास्त्र में। अर्थात ये भी इतने पुण्यशाली है। जिस प्रकार पुत्र जो है पुण्य नाम नरक से रक्षा करता है मनुष्य की, इस प्रकार ये भी अपने पुण्यों के कारण नरकों में जाने से बचाते हैं। बताया ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भी एक किस्म से संतानें हैं, इनको संतानें मान करके चलो। और बताया कि जिनको संतान ना हो किसी कारण से, तो उनको ये दान अवश्य करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में हमें कुछ दानों का महत्व पता लगा और हमें इस कथा से ज्ञात होता है कि जो
और युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े जप तप हवन, बहुत बड़े कृत्य व्रतों से होते थे, वो साधारण दान के द्वारा भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो ये वैशाख मास में दान का कितना महत्व है कि केवल दान के बल पर ही मनुष्य ये छोटे छोटे दान करके ही परम पुण्य को प्राप्त कर सकता है। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करके भगवान को अर्पण करते हुए और भगवान की कृपा का अनुभव करें। बोलिए वैशाख मास की जय। हरि ओम।